Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो हम लोग कल पढ़े थे भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक और आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। तो भगवद गीता का जो पहला अध्याय के जो श्लोक है, तो श्लोक 1 से लेकर 13 तक 1 से 13 तक हमें युद्ध क्षेत्र का जो प्रिपरेशन है, युद्ध के लिए जो प्रिपरेशन हो रहा है उसकी वर्णन मिलता है। तो अभी हम उसी की वर्णन पढ़ रहे हैं। तो आइए हम दूसरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकं भूर्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तो कल जिसे हमने चर्चा किया कि धृतराष्ट्र वो हस्तिनापुर में बैठे हुए अपने कमरे से संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो पांडव और कौरव सेना सब एकत्रित हुए युद्ध करने की इच्छा से, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। तो इस श्लोक के दूसरा अध्याय श्लोक के तात्पर्य के शुरू में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जो जन्म से वो अंधे थे, लेकिन केवल वो भौतिक दृष्टि से अंधे नहीं थे, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे धृतराष्ट्र थे, लेकिन साथ साथ उनके जो पुत्र हैं दुर्योधन और उनके बाकी पुत्र, वो भी क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे ये जो है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो जीवन का असली उद्देश्य को नहीं समझ पाता है, तो वो इस आंखें होते हुए भी वो असली चीज जो करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद कहीं जगह पे कि जैसे एक बकरे हैं, वो जो है कसाई खाना में उसको अगर रखा जाता है और वो बकरे देखता है कि दूसरे बकरे उसके आंखों के सामने उसको हत्या किया जा रहा है, लेकिन वो बकरे उसको देख नहीं सकता कि आगे जाके उसका भी ये टर्न आने वाला है। उसको थोड़ा सा घास देने से वो खुश हो जाता है और उसी में वो मौज जाता है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, वो जीवन का जो असली उद्देश्य है वो नहीं देख पाते हैं, और इसकी वजह से वो जो है गलत कार्य क्या सही कार्य क्या उसका विचार नहीं कर पाते और किसी भी कार्य में वो लग जाते हैं। तो गलत उसके सामने होते हुए भी वो उसको प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जो है धृतराष्ट्र और दुर्योधन, वो जीवन का उद्देश्य को भूल गए और वो इसलिए अपने अहंकार से, अपनी डिजायर से वो अंधे हो गए थे, सही गलत के विचार नहीं कर पा रहे थे। तो इसी प्रकार से वो अंधे थे। श्रील प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो लीडर है उसको अगर वो अंधे होता है और जो उनको फॉलो करते हैं वो भी अंधे होते हैं, तो क्या होता है, दोनों का ही पतन होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होने के कारण उनका दोनों का ही पतन हुआ। और तो ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से जो अंधे हैं, तो उनका क्या आचरण रहता है, ये हम इस भगवद गीता के शुरू में हमें दुर्योधन और धृतराष्ट्र के आचरण से पता चलता है। तो उससे हमें सीखना है कि हो सकता है हमारे आंखें ऐसे दृष्टि से तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम तो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे नहीं है? तो हमें प्रयास करना है कि जो जीवन का उद्देश्य जानता है उनके मार्गदर्शन में हम चलें, ताकि हमारे जीवन को हम सफल बना सके। तो धृतराष्ट्र कल जो है हम चर्चा कर रहे थे, वो संजय से ये जब पूछ रहे थे कि वो सेना क्या कर रहे थे युद्ध क्षेत्र में, तो उनके पीछे उनका ये एक भय था
कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके उनकी पुत्र दुर्योधन कोई पांडवों के साथ कोई समझौता ना कर ले, क्योंकि वो जानते थे कि कौरव की सेना जो है उसमें सारे बड़े बड़े योद्धा थे, और अगर युद्ध होगा पांडवों के साथ तो पांडवों का पराजय तो निश्चित है, क्योंकि उनके साथ तो कोई है नहीं। तो इसलिए वो चाहते थे कि बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाने से पांडव तो पराजय होगा ही होगा, और अगर धर्म के क्षेत्र के प्रभाव में आकर अगर दुर्योधन समझौता कर ले तो उनके लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि युद्ध वो करे। तो अब संजय उसका उत्तर दे रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो दोनों सेना, दोनों पक्ष की सेना एकत्र हुआ है। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि इस पृथ्वी की जितने भी राजा थे, सब जो है दोनों में से कोई भी एक पक्ष में आए थे और उस युद्ध क्षेत्र में शामिल हुए थे। तो दुर्योधन जो है वो सबसे पहले ये सारे सेनाओं को देखा, खास करके पांडवों की जो सेना है, पांडवानिकम, पांडव की सेना को देखा, और देखने के बाद दुर्योधन के मन में क्या परिवर्तन आया? क्या वो परिवर्तन आया जो धृतराष्ट्र सोच रहे थे? नहीं, उनके मन में युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में पांडवों के साथ समझौता करने का विचार तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन उनके मन में एक बदलाव आया। वो क्या है कि वो जैसे पहले सोच रहे थे कि पांडव की जो सेना है वो तो तुच्छ है, नगण्य है, उनके साथ तो युद्ध मतलब युद्ध ना के बराबर होगा। दुर्योधन ऐसे सोच रहे थे, लेकिन जब उनका सेना को देखा तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया कि वो ऐसा तुच्छ नहीं है जैसे पहले मैं सोचा था। तो पहले दुर्योधन कैसे सोचा था कि उनको लगा कि पांडवों की सेना में तो कोई दम ही नहीं है, इसीलिए युद्ध से पहले उन्होंने इनफैक्ट शकुनी के पुत्र को भेजा था पांडवों के पास, और ये संवाद देके कि उनको एक तरह से इंसल्टिंग मैसेज भेजा, कि लिखा कि भीम, तुम क्या समझते हो? अपने आप को बहुत बड़ा युद्ध समझते हो? तुम हमको हराओगे? तुमको तो मैंने क्या दिखाया, तुम्हारा पोजीशन क्या है? विराट के राज्य में तुमने तो बर्तन भी धोया है, तुम भूलना नहीं। तो इस तरह से भीम को, अर्जुन को वो ऐसे ऐसे इंसल्टिंग वर्ड्स बताया कि ये तुम लोग कैसे साहस किया हमारे साथ युद्ध करोगे? तो युद्ध में आना मतलब तुम्हारा तो नाश है। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में उन्होंने पांडवों की सेना को देखा, तब वो उनके मन में भय उत्पन्न हुआ कि ऐसा नहीं है जैसे वो सोच रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में भी लिखते हैं कि दुर्योधन का जो भय है, वो बाहर से दिखा रहे थे वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो भय को छुपा नहीं पा रहे। तो इसलिए स्थिति को देख के, सिचुएशन को देख के वो सोच रहे अब क्या किया जाए, कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने क्या किया? आचार्य के पास गया। तो आचार्य का मतलब यहाँ पे द्रोणाचार्य। आचार्य का अर्थ होता है जो टीचर है, जो शिक्षा देता है, और द्रोणाचार्य जो युद्ध विद्या जो है वो पांडवों और कौरवों को दोनों को दिए थे। तो इसीलिए दुर्योधन अब द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको कुछ कहते हैं। तो वो जाके क्या कह रहे हैं वो अगली श्लोक में, तीसरा श्लोक में आ रहा है। तो ये तीसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं भूर्यं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो वो जाके द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आचार्य आप देखिए, मैंने तो देखा, आप देखिए कि किस प्रकार से ये पांडवों की जो सेना है वो किस तरह से अरेंज किया गया है, इतना सिस्टमेटिकली उसको अरेंज किया गया है। और इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है, कमांडर इन चीफ कौन है, वो आप देखिए, वो है द्रुपद के पुत्र है। तो द्रुपद के पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न, लेकिन यहाँ पे जो दुर्योधन उनका नाम नहीं लेते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य के जो है हृदय में क्रोध उत्पन्न करना चाहते हैं। वो जानते थे कि द्रोणाचार्य के हृदय में पांडवों के प्रति, अर्जुन के प्रति अफेक्शन है, और इसलिए अफेक्शन की वजह से वो युद्ध में हो सकता है पांडवों के प्रति थोड़ा सा उतना जोर से, उतना हिंस्रता से युद्ध ना करें जितना वो कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कौरव पांडव विजय प्राप्त कर लें। तो इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि द्रोणाचार्य जो है थोड़ा सा वीकनेस या थोड़ा अफेक्शन रखे पांडवों के लिए। तो द्रोणाचार्य को क्रोध उत्पन्न करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए दुर्योधन ने ऐसे शब्द यूज किया। तो ऐसे क्यों किया? द्रुपद पुत्र क्यों बोला? क्योंकि द्रुपद जो है, द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का एक शत्रुत्व था। शुरू में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि द्रोणाचार्य द्रुपद का नाम सुनने से ही उनके मन में जो है क्रोध आ जाता है, वो नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, और ये दुर्योधन अच्छे से जानते थे। और तब द्रुपद जो है वो भी द्रोणाचार्य के अगेंस्ट में, द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से उनको पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था धृष्टद्युम्न, और वो पुत्र आगे जाके द्रोणाचार्य का वध का कारण बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। और ये द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद की जो पुत्र है वो उनके मृत्यु के कारण होगा, लेकिन फिर भी जब वो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न शिक्षा, युद्ध विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास आए, तो द्रोणाचार्य आउट ऑफ जेनरसिटी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है अपना जेनरसिटी से उन्होंने उनको शिक्षा दिया। तो अब वो चीज दुर्योधन पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए, आपका शिष्य तब शिष्य न धीमता, आपका जो शिष्य है द्रुपद के पुत्र है, जो अल्टीमेटली आपकी मृत्यु के कारण होने वाला है, वो आप देखिए पांडव के पक्ष में है, और वो कितना एक्सपर्टली पांडवों की जो सेना को अरेंज किया हुआ है। तो आप देख लीजिए आपने क्या गलती किया कि उनको आपने शिक्षा दिया, पहली बात, और अब जो है वो वही है जो आपकी मृत्यु के कारण होने वाला है, और वो किसके पुत्र है? आपके शत्रु का पुत्र है। तो आप देख लीजिए, और आप केयरफुली आप जो है पूरा फोर्स से आप जो है युद्ध लड़िए। तो इस तरह से दुर्योधन जो है बहुत चतुराई से वो द्रोणाचार्य को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो युद्ध जो है हिंस्रता से जो है लड़े, ताकि पांडवों का विजय का कोई चांस ना छोड़े। तो इस तरह से इस श्लोक में जो है दुर्योधन का जो चतुराई और पॉलिटिकल क्वालिटीज ये प्रकट होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक परफेक्ट डिप्लोमेट है। तो ये क्वालिटीज दिखाई देता है, और इस तरह से वो जाके द्रोणाचार्य को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और फिर आगे के श्लोक में हम कल पढ़ेंगे कि आगे के श्लोक में और क्या क्या बताते हैं। तो कल हम चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 श्लोक आप कल पढ़ के आइएगा। कल हम इन तीनों श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।